वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। आज की क्लास में हम यहाँ पे सीमेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं एंड टॉपिक है हमारा क्या वॉगिस कंपाउंड। तो वॉगिस कंपाउंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के पास पेन, कॉपी एंड एक पानी की बोतल होना चाहिए, ताकि हम सिर्फ ओनली 15 टू 20 मिनट की ओनली क्लासेस लेती हैं और ये बहुत इफेक्टिव क्लास है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एमपीपीएससी, एसएससी जी, आरआरबी जी या यूपीएससी आईएएस हो, कोई भी हो, हम इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम जो भी क्लासेस लेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे एंड देन इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। यूपीएससी में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, एमपीपीएससी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी जेईई में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत इफेक्टिव क्लास है, एकदम पूरे फोकस होके आपको पढ़ना है। तो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हम वॉगिस कंपाउंड। तो जनरली वॉगिस कंपाउंड क्या होता है एंड क्या इसका मतलब होता है। ये जो कंपाउंड है ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज द C4AF, C3S, C2S एंड C3A। अब हम यहाँ पे इसकी पूरा फुल फॉर्म पढ़ेंगे क्या होता है। मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पे सीमेंट के लिए। सीमेंट क्या होती है, द इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। सीमेंट के जो भी इंग्रेडिएंट है, इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट fuse each other during burning process is called clinkers। अभी हमने क्या डेफिनेशंस पढ़े हैं, जो भी जितने भी सीमेंट के इंग्रेडिएंट होती हैं। सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स हमने क्या क्या पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, कोई मुझे बताएगा कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते सीमेंट के। फर्स्ट हमने क्या देखे थे, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम। जिप्सम के बाद हमने क्या पढ़ा था, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर एंड अल्कली। ठीक है, तो ये हमने क्या देखे थे सीमेंट के इंग्रेडिएंट। तो यही डेफिनेशंस बोल रही है कि ऑल द इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट फ्यूज विद ईच अदर ड्यूरिंग बर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड क्लिंकर्स। और सीमेंट के इंग्रेडिएंट होते हैं लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर एंड अल्कलीज। तो 8 टाइप के ये इंग्रेडिएंट होते हैं, जिसमें हमने इसके फॉर्मुलेस के बारे में पढ़े थे। SiO2 होता है सिलिका, एल्यूमिना का होता है क्या, Al2O3, जिप्सम का CaSO4 एंड आयरन ऑक्साइड का Fe2O3 एंड मैग्नीशिया का MgO, सल्फर का क्या होता है SO3 एंड सोडियम का होता है Na2O एंड K2O। ये फॉर्मूला एंड इसके परसेंटेज के बारे में बात की थी, कितने कितने परसेंट में हम वैल्यूज को यूज करते हैं। तो अभी हमने क्या समझा यहाँ पे क्लिंकर्स की डेफिनेशन। अब हम बात करने वाले हैं 4 कंपाउंड्स के बारे में। सबसे पहले इसमें एक प्रोसेस है वो समझ लेते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल या फिर जो इंग्रेडिएंट है, रॉ मटेरियल को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या किया जाता है, बर्न, और बर्न करने में क्या बनता है, क्लिंकर्स। और क्लिंकर के बाद हम क्या करेंगे, इसको ग्राइंड, और ग्राइंड करने के बाद क्या बनेगा, जिप्सम। तो ये हमने क्या समझे यहाँ पे डेफिनेशन। रॉ मटेरियल को मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद बर्न करेंगे तो हमें क्लिंकर्स बना मिलेगा, एंड इसको ग्राइंड करेंगे तो क्या बन जाएगा, जिप्सम। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 4 कंपाउंड्स। एबिलिटी ऑफ Bogies compound to set and harden in damp places. Is called Bogies compound। तो इसको क्या बोला जाता है, बॉगी कंपाउंड। सीमेंट की वो एबिलिटी जो सेट एंड हार्डन होने की कैपेबिलिटी रखता है डैम प्लेसेस में, उसको ही क्या बोला जाता है, बॉगीज कंपाउंड। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बॉगीज कंपाउंड किस किस पे डिपेंड्स करता है, या फिर हम अभी हमने क्या देखा यहाँ पे क्लिंकर्स की डेफिनेशन समझे। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं
these four compounds are responsible for, these four compounds are responsible for, तो ये फोर कंपाउंड्स किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? स्ट्रेंथ, सेटिंग प्रॉपर्टी, वर्क एबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। तो ये जो दिस फोर कंपाउंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग प्रॉपर्टी, वर्क एबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ में क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये क्या है, लाइम है। लाइम में हमने क्या ऐड किया, वाटर को ऐड की है। तो जैसे ही हम लाइम में वाटर को ऐड करेंगे तो इससे हीट क्या होगी, रिलीज होगी। हीट इज रिलीज, हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हेन ग्लूकोज में जब हम वाटर को ऐड करेंगे, तो वाटर को ऐड करने से क्या होगा, इसमें हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। हीट इज एब्जॉर्ब, हीट क्या हो रही, एब्जॉर्ब हो रही है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको क्या बोला जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि अभी हमने क्या बात की यहाँ पे, ऑल द इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट, सीमेंट के जितने भी सारे इंग्रेडिएंट है फ्यूज विथ ईच अदर, वो क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है ईच अदर ड्यूरिंग बर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड क्लिंकर्स। नेक्स्ट हमने क्या बात की, जब भी जो रो मटेरियल्स हैं, रो मटेरियल को क्या किए, मिक्स किए, और मिक्स करने के बाद बर्न किए, तो ये क्या कहलाता है, क्लिंकर। और ग्राइंड करने के बाद जो भी हमारे पास मटेरियल आता है उसको जिप्सम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा कि लाइम में वाटर को ऐड करेंगे तो हीट क्या हो रही, रिलीज हो रही। इस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। एंड ग्लूकोज में वाटर को ऐड करने पर हीट एब्जॉर्ब हो रही, इस प्रोसेस को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे वॉगिस कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। वॉगिस कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट इज द C3S, C2S एंड C3A एंड C4AF। ठीक है, ये क्या होते हैं, वॉगी कंपाउंड। और इसका नाम क्या है, एलाइट। इसको क्या बोला जाता है, एलाइट, सेलाइट, इसको बेलाइट बोला जाता है। एलाइट, बेलाइट, सेलाइट एंड इसको फेलाइट। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को क्या बोला जाता है, एलाइट, एंड C2S को बेलाइट, एंड C3A का नाम है सेलाइट, एंड C4AF का नाम क्या है, फेलाइट। अब हम बात करने वाले हैं इसका नाम क्या होता है, C3S का एलाइट, एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसको क्या बोला जाता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। एंड फॉर्मूला क्या होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। और फॉर्मूले के लिए बात करें तो 3CaO.SiO2। ठीक है, इसका परसेंटेज कितना है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का कितना परसेंटेज यूज करते हैं, 25 से लेके 50% तक। और एक वैल्यू के लिए बात करें 25 से 50%, और एक वैल्यू इसमें कितनी यूज की जाती है वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के बाद डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसको क्या बोला जाता है, वेलाइट। डाई कैल्शियम सिलिकेट, टू CO.SiO2, एंड इसका परसेंटेज 25 से लेके 40% तक। एंड एक वैल्यू के लिए बात करें, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं
ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसका नाम है क्या, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को क्या बोला जाता है, सेलाइट। सेलाइट, इसको क्या बोला जाता है, सेलाइट। टेट्रा, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 3CaO.Al2O3। ठीक है, इसमें कितना परसेंटेज यूज किया जाता है, इसका कितना परसेंटेज यूज करते हैं, 5 to 11% यूज किया जाता है। 5 to 11 नहीं, 8 to 14% यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं C4AF के लिए। C4AF को क्या बोला जाता है, फेलाइट। फेलाइट, और फेलाइट के लिए हम बात करें जिसको क्या बोला जाता है, टेट्रा कैल्शियम, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिना फेराइट। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइट 4CaO.Al2O3 Fe2O3, इसका कितना परसेंटेज, 5 to 11% लिए जाते हैं। तो ये हमने इसके 4 वॉगिस कंपाउंड के बारे में बात की। C3S एलाइड फॉर टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट, एंड C2S जिसका नाम है वेलाइट, C3A का नाम है सेलाइट, एंड C4AF का नाम है क्या, फेलाइट। तो ये हमने इसकी वैल्यूज के बारे में डिस्कस की है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसकी वैल्यूज के बारे में। जैसे कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के लिए बात करें तो इसमें कितनी हम वैल्यू लेते हैं, 25 से 50%, और एक वैल्यू के लिए बात करें एवरेज तो 40% ली जाती है। नेक्स्ट हमने डाई कैल्शियम सिलिकेट के लिए बात की है, इसकी कितनी 25 से लेकर 40% तक वैल्यू प्रेफर करते हैं, एंड एवरेज वन वैल्यू 32%। नेक्स्ट टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट के लिए बात करें तो 5 to 11%, एंड एक वैल्यू कितनी ली जाती है, इसमें 10% लेती हैं। एंड C4AF के लिए बात करें तो इसकी कितनी होती है, 8 से 14%, और एक वैल्यू कितनी ली जाती है, 9%। ठीक है, तो ये हमने टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट के लिए बात की। टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट को क्या बोला जाता है, एलाइड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, एंड इसका फॉर्मूला होता है 3 जो ऑक्साइड्स रहेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड एंड SiO2 25 से 50%, एक वैल्यू 40%। नेक्स्ट डाई कैल्शियम सिलिकेट बेलाइट, और डाई कैल्शियम सिलिकेट को क्या बोला जाता है, 2COSiO2 25 से 40%, 32% एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट C3A सेलाइट टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट 3CaOAl2O3 5 से 11%, एक वैल्यू 10%। नेक्स्ट C4AF फेलाइट टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइट 4CaOAl2O3 एंड Fe2O3 8 से 14%, एक वैल्यू 9% ली जाती है। तो आज के इस क्लास में हमने वॉगिस कंपाउंड के इंट्रोडक्शंस के बारे में डिस्कस किए थे, और हम यहाँ पे इसके ऑर्डर्स के बारे में वो डिस्कस करेंगे। डिटेल्स में हम वॉगिस कंपाउंड को नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।